हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बच्चों, आज मैं क्लास 10 का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है। पहले समझते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है। CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG। देखिए ध्यान से इसको समझिए, डायग्राम मैंने बना लिया है, डायग्राम से आप लोगों को समझाती हूँ क्या बोला गया इसमें कि CD एंड GH, ये है CD एंड GH आर रेस्पेक्टिव द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF। एंगल ACB का बाइसेक्टर है CD और एंगल EGF का बाइसेक्टर है GH, और ये लाई करते हैं कहाँ, AB पर और FE पर। और ये भी मैं दिया है कि इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, मतलब ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, देन शो दैट। हमें क्या शो करना है, ये 3 क्वेश्चन है इसमें, तो वन बाय वन हम सारे सॉल्व करते हैं। तो पहले में हमें क्या बोला गया है, CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG, ये हमें प्रूव करना है कि इन दोनों को इक्वल दिखाना है। तो आप अपने डायग्राम को देखिए, CD क्या है, कहाँ पे है CD, ये रहा CD और अपॉन में GH, अपॉन में GH इक्वल टू AC अपॉन FG, AC अपॉन FG, ये हमें प्रूव करना है। तो हम जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो देखो ये जो साइड्स हैं ये कौन कौन से ट्रायंगल में है। अगर हम ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल FGH को सिमिलर दिखा लें तो फिर हमारा ये अपने आप ही आ जाएगा CPST में, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल में। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको हम यूज करेंगे। तो हमें ये चीज गिवन है, इसको हम लिख लेते हैं। पहले क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC is similar to triangle FEG, ये हमें क्वेश्चन में है गिवन। ठीक है, अच्छा दो ट्रायंगल सिमिलर बताए गए हैं। जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। टू एंगल से भी सिमिलरिटी दिखाई जा सकती है, लेकिन सब एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल्स का इक्वल होना जरूरी है और साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, तो हमें जब ये दिया हुआ है दोनों सिमिलर हैं, तो चलिए हम इनमें से निकाल लेते हैं। एंगल A एंगल F के इक्वल होगा, एंगल B एंगल E के इक्वल होगा और एंगल C एंगल G के इक्वल होगा। तो चलिए वही लिख लेते हैं। Therefore एंगल A इक्वल टू एंगल F, ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल G, एंगल C इक्वल टू एंगल G। ठीक है, ये चीजें हमको मिल गई। हाँ, तो इतना हमने लिख लिया, ये हमारा बाद में काम आएगा। तो चलिए हम वो ट्रायंगल्स ले लेते हैं जिनको हमें सिमिलर दिखाना है। तो हम ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल FGH ले लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH, देखो क्या क्या इक्वल है इसमें। एंगल A इक्वल टू एंगल F के इक्वल है ये, क्योंकि हमारे ये दोनों सिमिलर है। ये अभी अभी हमने यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक है, हम लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल F। ठीक, ये गिवन ही है भाई, गिवन तो हमारा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो गिवन में ही आ जाएगा। तो इसको भी हम लिख लेते हैं गिवन। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारा ये वाला एंगल C इक्वल टू एंगल G भी तो गिवन है। एंगल C इक्वल टू एंगल G, जब एंगल C एंगल G के इक्वल है तो हाफ एंगल C इक्वल टू हाफ एंगल G हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप हम ऐसा लिख लेते हैं, हाफ एंगल C मतलब दिस एंगल, ये हाफ ये हो गया क्योंकि हमारा CD बाइसेक्टर है। CD बाइसेक्टर तो ये वाला एंगल हाफ हो जाएगा। हाफ एंगल C इक्वल टू हाफ एंगल G। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस एंगल C इक्वल टू एंगल G, जब एंगल C एंगल G के इक्वल तो इसका हाफ भी इक्वल हो जाएगा। अब इस हाफ एंगल C को हम पूरा नाम दे देते हैं एंगल ACD, क्योंकि हम इन दोनों ट्रायंगल्स को ही सिमिलर दिखाने वाले हैं। तो इसका नाम पूरा नाम दे देंगे एंगल ACD। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा लिख लेंगे, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल इसमें FGH, एंगल FGH। ठीक है, तो हम क्या पा रहे हैं कि एक तो हमारा इन दोनों ट्रायंगल में एंगल A एंगल F के इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। तो किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल को हम इक्वल दिखा लेते तो सिमिलर हो ही जाते हैं। ठीक है, चाहो तो आप उनको इक्वेशन भी डाल दो। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 इसको डाल देते हैं और ये दूसरा इक्वेशन 2 डाल देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो बस अब हम यही लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या, ट्रायंगल ACD, दिस ट्रायंगल ACD is similar to triangle FGH। ठीक है,
सिमिलर हो गया, चलिए अब इधर कर लेते हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा ही, तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स यही तो है जब से पूछा गया है। तो देयरफॉर CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG, ठीक है, CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, CPST करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। बस हमारा ये प्रूव हो चुका है। तो बच्चों ये क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है और सारे बेसिक्स क्लियर रखने हैं कि क्या सिमिलरिटी क्या होती है और सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनमें से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। बस यही सब यूज करके हमें इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, चलिए अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल DCB इज सिमिलर ट्रायंगल HG, मतलब ये ट्रायंगल DCB इज सिमिलर ट्रायंगल HG, बिल्कुल सेम उसी तरह से है। पहले हम जो ये दिया हुआ है सेम वैसा ही लिखेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट में लिखा था। उसमें हमने हाफ एंगल C को इस साइड वाला ले लिया था और हाफ एंगल G को इस साइड वाला एंगल लिया था। अब इस बार हम क्या करेंगे, हाफ एंगल C हाफ एंगल G इसमें भी करेंगे, लेकिन हम एंगल इस साइड का लेंगे। भाई दोनों, क्योंकि बाइसेक्टर है, CD बाइसेक्टर है, तो दोनों साइड के एंगल इक्वल ही तो होंगे, हाफ हाफ ही तो होंगे। पूरे एंगल C का हाफ इधर वाला भी होगा, हाफ इधर वाला भी होगा। तो पहले ऊपर की लाइन तो सेम वैसा ही लिखनी है। चलिए एक बार और लिख लेती हूँ मैं। तो ये हमें दिया हुआ है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। तो जो सिमिलर है तो देयरफॉर क्या क्या इक्वल है, एंगल A इक्वल टू है एंगल F, दूसरी चीज एंगल B इक्वल टू है एंगल E, और तीसरी चीज एंगल C इक्वल टू है एंगल G, तीसरी एंगल C इक्वल टू एंगल G। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब हमें जो पूछा गया है वो ट्रायंगल्स ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, देखो सबसे पहले DCB और HGE में ये एंगल B एंगल E इक्वल है ना, ये तो गिवन ही है, इसी में गिवन है, तो हम लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल E। ये हमारा गिवन है, ये क्या है, गिवन। ठीक है, तो अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। अब नेक्स्ट हम वही करेंगे, हाफ एंगल C इक्वल टू हाफ एंगल G, हाफ एंगल C इक्वल टू हाफ एंगल G। क्यों, क्योंकि C एंगल C इक्वल टू एंगल G ये हमारा गिवन है यहाँ। ठीक है, अब से हाफ एंगल C को हम इस साइड वाला लेंगे, क्या नाम देंगे इसको, एंगल DCB या एंगल BCD, जैसे भी नाम दो इसको, एंगल BCD इक्वल टू एंगल EGH। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो बस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये हमारा प्रूव हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे हमसे जो पूछा गया है ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, सिमिलर हो गए। अच्छा, सिमिलरिटी कौन सी है, AA सिमिलरिटी। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में AA भूल गई थी लिखना, तो कोई बात नहीं, आप लोग लिख लेना। उसमें भी AA सिमिलरिटी हुआ था, इसमें भी तो AA सिमिलरिटी हुआ था। तो HGE और DCB सिमिलर है AA सिमिलरिटी से। अब इसमें ये पूछा गया था तो आगे हमने बढ़ाया था इसमें, और इस सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ ट्रायंगल को ही सिमिलर दिखाना है, बस इतना ही करना है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। हाँ, थर्ड में क्या पूछा गया है, ट्रायंगल DCA। ये ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF, इन दोनों को सिमिलर दिखाना है। तो बच्चों जब फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था आप लोगों को, तो यही दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाए थे, यही दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाए थे। सिमिलर दिखाने के बाद फिर हमने इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल दिखा दिया था CPST करके। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने करा था बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देना है। इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ती हूँ, आप लोग कर लेना। अब चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों तो क्वेश्चन 11 है, देखिए इसमें डायग्राम बनाया हुआ है बुक में। इन फिगर 6.40 E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC। ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल ABC है, इसमें CB को प्रोड्यूस किया है, तो यहाँ पे पॉइंट E है। ठीक है, और ये आइसोस्केलेस है, मतलब इसमें AB इक्वल टू AC भी गिवन है। और बोला AD इज परपेंडिकुलर BC, AD जो है BC पर परपेंडिकुलर, दैट मींस ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंड EF इज परपेंडिकुलर ऑन AC, और ये EF जो है AC पर परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC, ये आइसोस्केलस है इसलिए AB इक्वल टू है AC, ये हमें गिवन है। ठीक है,
इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC गिवन है। अच्छा, जब दो साइड्स इक्वल होती किसी ट्रायंगल की तो उनके द्वारा बनाए हुए एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, पता है ना आप लोगों को। तो देयरफॉर हम लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल C। इसका रीजन आप लिख सकते हो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो बस ये सिर्फ इतना लिख दो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, क्लियर। इसलिए ये दोनों इक्वल है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन तो हमने कलेक्ट कर ली यहाँ से। अब हमें प्रूव क्या करना है, किसको सिमिलर दिखाना है, उन ट्रायंगल्स को हम देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF में हमें दिखाना है कम से कम दो एंगल हम इक्वल दिखा लें तो हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो सबसे पहला एंगल तो यही हो जाएगा, देखो ये हमारा एंगल B जो है इस ट्रायंगल में है, ट्रायंगल ABD के अंदर है, और एंगल C जो है ट्रायंगल ECF के अंदर है। तो सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये कैसे हुआ भाई, ये अभी हमने प्रूव किया हुआ है, तो प्रूव्ड एबव, ठीक है। दूसरा एंगल हम क्या देख सकते हैं, देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये भी तो 90 डिग्री है इस ट्रायंगल के अंदर, 90 दोनों तरफ बनाएगा। ADB ये भी एंगल तो 90 डिग्री का है, तो बस हम ये लिख देंगे एंगल ADB, ये वाला एंगल ADB इक्वल टू एंगल EFC, ठीक है, एंगल EFC इक्वल टू एंगल EFC, ईच 90 डिग्री। इसमें भी आप रीजन दे सकते हो, ईच 90 डिग्री। एज क्यों 90 डिग्री है, एज AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड EF इज परपेंडिकुलर ऑन AC। ये हमें गिवन ही तो है, ये दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। एंगल ADB, दिस एंगल ADB इक्वल टू एंगल EFC। तो अब दो एंगल हमने इन दोनों ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल दिखा लिए, तो देयरफॉर हमारा ये हो जाएगा ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। कौन सी सिमिलरिटी है, AA सिमिलरिटी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। ये क्वेश्चंस काफी इजी हैं, दो ट्रायंगल्स के अंदर अगर आप दो एंगल भी इक्वल दिखा लेते हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए इसमें पढ़ते हैं क्या पूछा गया है। डायग्राम बनाया हुआ है बुक में, क्या साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC, साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR। इस ये दिया हुआ है, हमें शो करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो जो चीज़ हमें गिवन है वो पहले हम लिख लेते हैं। तो हमें जो गिवन है, क्या गिवन है कि ये AB BC और AD PQ QR और PM के प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM, ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है बच्चों। ध्यान से आप क्वेश्चंस पढ़ोगे समझ में आएगा हमें क्या लिखना है। तो हम सबसे पहले यही से शुरू करते हैं, AB इस ट्रायंगल की साइड AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। हमने ये चीज लिख ली। देखो जो ट्रायंगल हमें प्रूव करने के लिए बोला गया है, सिमिलर दिखाने के लिए बोला गया है, उसमें देखो हमारे पास दो चीजें तो हैं, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, ये तो दिया हुआ है। अगर हम एक एंगल इक्वल कर लेते, मान लो ये वाला एंगल इस वाले एंगल इक्वल कर लें, तो फिर हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। SAS सिमिलरिटी से SAS सिमिलरिटी क्या होती है, जो एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं उन्हीं को बनाने वाली साइड्स भी प्रोपोर्शनल होती है। तो साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी तो हमें क्वेश्चन में ही दी हुई है, तो इस एंगल को हमें इक्वल दिखाना है, एंगल B को एंगल Q के इक्वल दिखाना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं इसको, करें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ इक्वल टू, जब BC अपॉन QR इसके इक्वल है, ये सबके इक्वल है, तो जब BC अपॉन QR इक्वल है तो हाफ BC अपॉन हाफ QR भी तो इक्वल हो सकता है, दोनों में हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ये हो गया AD अपॉन PM। इसको ऐसा ही रखेंगे। हाँ, तो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये आगे यूज होगा। अच्छा, हाफ BC क्या है, BD है,
इधर हम इसको BD ले लेंगे, क्योंकि मीडियन होती क्या है, साइड को बाइसेक्ट करती है। हमारी साइड BC पर जो मीडियन AD है, जो दो बराबर भागों में इसको बांटती है, मतलब BD जो है इसका पूरा BC का हाफ है, ठीक है। BD और DC इक्वल इक्वल है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा लिखेंगे, AB अपॉन PQ इक्वल टू, अब हाफ BC को हम BD लिख लेते हैं और हाफ QR को हम QM लिख लेते हैं, इक्वल टू AD अपॉन PM, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ये चीज देख के आपको कुछ लग रहा है? देखो हमारा ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM की सारी साइड्स प्रोपोर्शनल हो रही है ना। देखो AB अपॉन PQ, फिर BD अपॉन QM, फिर AD अपॉन PM, सारी साइड्स प्रोपोर्शनल हो रही हैं। तो अब हम ये लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQM के। सिमिलरिटी क्या है? SSS सिमिलरिटी है। तो इसको सिमिलर दिखा के हम क्या पा सकते हैं? अभी तो हमने इसको सिमिलर दिखाया, प्रूफ तो हमें ये करना है, लेकिन ये हमारे काम आएगा जब लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये हमारा आ जाएगा CPHTB, ठीक है। बस इतना करके हम छोड़ देते हैं। अब एंगल B को एंगल Q के इक्वल दिखा दिया, अब हमारा यूज हो जाएगा, हमें जिन ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है उनमें हम काम करते हैं। तो हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या क्या इक्वल है भाई? ये चीज ये तो हमें गिवन ही है, पहले हम ये लिख लेते हैं, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन, ठीक है। यहाँ भी आपको गिवन लिखना है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब ये जो हमने अभी प्रूफ करके रखा हुआ है इसको भी हम लिख लेते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, इसको हम क्या लिखेंगे? प्रूव्ड एबव, या फिर आप इसमें इक्वेशन नंबर 1 डाल दो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कर दो, ठीक है। प्रूव्ड एबव अभी प्रूव किया हमने। तो देयरफॉर अब देखो साइड प्रोपोर्शनल हो गई दोनों, और उनके उन्हीं साइड से बना हुआ एंगल भी इक्वल हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। कौन सी सिमिलरिटी है ये? SAS, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो ये हमको जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। आज मैंने 12th तक करवा दिया है, बाकी बचते हैं 4 क्वेश्चन, तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? अगर क्वेश्चन सारे समझ में आए हैं तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, आप लोग शेयर करना भूल जाते हैं। हाँ बच्चों, तो वीडियोस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, सब लोग इसका फ़ायदा उठाएं, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।